चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नियामक ज्यामिति का चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमने सीखा कि कौन सा प्रथम निर्देशांक में है, कौन सा द्वितीय निर्देशांक में है, तृतीय निर्देशांक, चतुर्थ निर्देशांक, मूल बिंदु से दूरी निकालना, उसके बाद ए और बी के बीच की दूरी निकालना। पिछले क्लास में हम लोग इतना सीख चुके हैं। इसके आगे आगे आते हैं, हम लोग सीखते हैं आज कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है कि यदि बिंदु P ऑफ 2, -3 की दूरी बिंदु Q ऑफ 10, y से 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, यहां पे सबसे पहले हम लोग यहां पे दिखाते हैं कि ये बिंदु है क्या चीज। बिंदु दिखा रहे हैं तो ये बिंदु हम ले लिए, एक का नाम है P और एक का नाम क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। P दिया हुआ है तो P का यहां पे लिख लेंगे हम 2, -3 और Q का कितना दिया हुआ है 10, y दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 10 इकाई दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका इकाई दिया हुआ है 10 इकाई P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x1 बराबर कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, y1 बराबर कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। फिर x2 बराबर आपका कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, तो 10 लिखेंगे। y2 बराबर कितना दिया हुआ है y दिया हुआ है तो y लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, तो हम 10 इकाई भी लिख सकते हैं या फिर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको प्रोसेस में तो लेना है ना। तो अब हमारा जो दूरी सूत्र होता है वो होता है P Q बराबर अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो हमारा मिल गया P Q का स्क्वायर बराबर दोनों को 100 और इसका सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, जब तक आपको दूरी सूत्र अच्छी तरह से याद नहीं होगा तब तक आपसे मैथ नहीं बन सकता है। दूरी सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ तो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं x1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर है 2 दिया हुआ है और x2 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ, देख रहे हैं ना कितना दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ और ये कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा। y1 कितना दिया हुआ -3 दिया हुआ है और y2 कितना दिया हुआ है तो y दिया हुआ है और यहाँ पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 100। तो इसको देखिए, यहाँ पर अगर हम 10 में से 2 को घटाते तो माइनस कितना बचेगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -10 है, -10 में से अगर 2 घटाते -8 का स्क्वायर और ये आपका बच रहा a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 दिया 9 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6y और प्लस b का होल स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बराबर हो गया 10 को 100 हो गया। अब देखिए ये -8 है तो 88 64 प्लस 9 और प्लस कितना हो गया 6y प्लस y का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 100 हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, सीधा करना है इसको, तो y स्क्वायर प्लस कितना रहा ये 6y प्लस देखिए 64 और 9 कितना होता है 73। आइए देखिए यहाँ पे इधर बराबर क्या अपोजिट साइड है, तो ये साइड लाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा बराबर 0, यानी y का स्क्वायर प्लस 6y और -27 बराबर 0। अगर -100 में से 77 घटाते हैं तो कितना बचता है -27। अब इसको हम खंड कर लेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y -27 बराबर 0। देखिए 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 9 3 27, यानी बीच वाले को द्विघात समीकरण में बीच वालों को इस तरह से खंड करना है बीच का कि गुना करने पर हमको 27 मिल जाए, a और c का गुणनफल मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर हमको बीच का मान यानी b का मान मिल जाए। तो देख ही रहे हैं कि 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 9 3 27,
देखिए दोनों में ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, दोनों में y का कॉमा है तो y निकाल लेंगे, तो बच जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 का कॉमा निकल जाएगा, कितना बच जाएगा y प्लस 9 3 27 में 9 बच गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं, देखिए ये दोनों मान मिल न गया, हमारा द्विघात समीकरण सही बन रहा है। तो ये दोनों में से एक मान ले लेंगे और एक हो जाएगा y माइनस 3 बराबर हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। तो अब देखिए ये इसको हम दो जगह लिख सकते हैं, इस तरह से बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। इस प्रकार हमको y का मान 2 प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी कोई द्विघात समीकरण रहता है तो उसका दो मूल या दो शून्यक हमको मिलता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि y बराबर माइनस 9,3। तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया, है ना। ये जब भी मैथ आपको पूछेगा 2 नंबर में मैथ पूछ सकता है, या फिर जब कंपटीशन में ये पूछता है तो कंपटीशन का तो ऑब्जेक्टिव ही रहता ही है, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसको समझ चुके हैं, है ना। तो अगर आप लोगों का उतर चुका है तो इसको मिटा देते हैं धीरे धीरे, तब तक आप उतारिए भी। उसके बाद तब तक हम 8वां क्वेश्चन लिखते हैं, जब तक आप उतार लीजिए आप लोग। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, ये 8 हुआ, ये 9 हो जाएगा, कि यदि बिंदुओं M और N के निर्देशांक क्रमशः P-3, 11 और 6,3 हो तो P का मान ज्ञात करें। P का मान ज्ञात करें जबकि MN बराबर 17 इकाइयां। MN बराबर कितना दिया हुआ है 17 इकाइयां। उतर गया है सबका, मिटा देते हैं इसको। सेम मैथ है, हुआ मैथ इसी तरह से है, आप इसको देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका फिगर पे ध्यान देते हैं। ये आपका m है और ये कितना है n है। तो m का मान जो दिया हुआ है P-3, 11 दिया हुआ है, और n का मान दिया हुआ है 6,3, और इन दोनों बीच की इकाई दिया हुआ है 17। इस प्रकार देख रहे हैं कि x1 आपका है P-3, y1 है 11, x2 आपका है 6 और y2 कितना है आपका 3 है। तो हम लगा लेंगे mn का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 289 हो गया, यानी P-3 और माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 आपका है 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 289। तो हो जाएगा P-6 और 3 9 हो गया का होल स्क्वायर और प्लस इसको घटाइए तो 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 289। इस प्रकार लेंगे हम P स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 P और प्लस 81 और प्लस 64 और माइनस 289 बराबर 0, प्लस इधर आके माइनस हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि P स्क्वायर माइनस 18P, यहां देखिए है 4 1 5 हो गया और 8 6 14 हो गया, और 289 में से घटा दीजिए तो 4 4 1 यानी 144 आपका बचा है। कितना बच रहा है
माइनस 144। अब इसको खंड करना है तो p का स्क्वायर माइनस 18 8 44, यानी हमको ऐसा खंड करना है कि घटाने पर या जोड़ने पर 18 मिल जाए और जो गुना करे वो कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। तो हमको 24 और 6 मिल रहा है, तो 24p, और चूंकि यहाँ पे 18 आना है इसलिए प्लस कर देंगे 6p, तो 24 में से 6 गया 18 बच गया और माइनस 144 बराबर 0 हो गया। देखिए 24 44 हो गया और 24 में से 6 गया तो माइनस 18 बच गया, यानी p के कॉमा निकाल रहा था p माइनस 24 हो गया और प्लस 6 का कॉमा निकल रहा है तो p माइनस 24। ये हर हाल में, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो हर हाल में ये एक मान मिलेगा ही मिलेगा, तो p माइनस 24 लिख सकते हैं। इसको भी पहले लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं 24 बराबर 0, इसको दो भाग में लिख देंगे और p प्लस 6 बराबर 0। तो ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा p का जो वैल्यू मिल रहा है 6,24 माइनस 6 मिल रहा है, जो कि आसानी से आंसर आपका आ गया है। तो बच्चों आप पीछे का जितना भी मैथ नियामक ज्यामिति में बताया जा रहा है उसको आप अच्छी तरह से रिवीजन करें, रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, है ना, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसके बाद आगे का जो भी मैथ है हम लोग कल देखेंगे। ठीक है बच्चों।